हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एयरलाइंस की न्यूज़। एयरलाइंस से पहली बड़ी अपडेट जो आ रही है वो भारत और जर्मनी के बीच में सीधी उड़ानों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत और जर्मनी के बीच में अभी तक सीधी उड़ानें ऑपरेट नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब लुफ्थांसा एयरलाइंस फिर दोबारा से भारत और जर्मनी के बीच में सीधी उड़ानों को चालू कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, 1 जून से भारत और जर्मनी के बीच में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स अब बिना किसी रुकावट के सीधे जर्मनी के लिए ट्रैवल करके जा सकेंगे। इससे पहले जर्मनी के लिए जितनी भी फ़्लाइटें ऑपरेट होती थी वो बाया गल्फ़ कंट्री होकर जाती थी, लेकिन अब बाया गल्फ़ कंट्री होकर कोई भी फ़्लाइट नहीं जाएगी। सीधे यहाँ पर भारत से जर्मनी आप ट्रैवल करके जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट जो आ रही है वो बांग्लादेश को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने का फैसला ले लिया है और आ रही रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को बांग्लादेश ये अनाउंस करेगा कि कौन कौन से देशों से बांग्लादेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करेगा। लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेश अभी हाल फिलहाल भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू नहीं करने वाला है। बांग्लादेश ने ये जानकारी दी है कि वो भारत के साथ साथ ब्राज़ील, मलेशिया, मालदीव, बहरीन, अर्जेंटीना, नेपाल, इन सभी देशों से भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को हाल फिलहाल चालू नहीं करने वाला। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट जो आ रही है वो रसिया से आ रही है। रसिया की गवर्नमेंट ने अब यूके से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि रसिया इससे पहले यूके और भी कई सारे देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को पूरी तरीके से बंद करके बैठा हुआ था, लेकिन अब आ रही रिपोर्ट के अनुसार रसिया की गवर्नमेंट ने यूके से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि टर्की से अभी रसिया की फ़्लाइटें चालू नहीं होंगी और 21 जून तक टर्की और रसिया के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें पूरी तरीके से बंद रहेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। अगली बड़ी अपडेट जो आ रही है वो ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं खोले हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन को 1 सप्ताह से और बढ़ा रही है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में अभी भी कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है, जिस कारण से ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने अभी तक रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति नहीं दी है। भारत से केवल कुछ रिपेट्रिएशन फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है, जो कि खुद ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्पेशल फ़्लाइटों के माध्यम से ऑपरेट किया जा रहा है। इन स्पेशल फ़्लाइट्स के माध्यम से केवल ऐसे लोग ही ट्रैवल करके जा सकते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं और भारत में फंसे हुए हैं, लेकिन फ़्लाइटों के नहीं ऑपरेट होने के कारण ये सभी लोग ट्रैवल करके नहीं जा पा रहे थे। ऐसे सभी लोगों को ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट अपने यहाँ पर बुला रही है और 15 मई के बाद ये सभी लोग ट्रैवल करके जा रहे हैं। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगली बड़ी अपडेट जो आ रही है वो हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आ रही है। बीते कल हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी शेयर करी है कि वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से अब तक 89 लाख यानी कि 89 लाख लोग ट्रैवल कर चुके हैं। आपको यह भी बता दें कि वंदे भारत मिशन की शुरुआत 1 साल पहले 6 मई को हुई थी और इस वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही भारत में लाना था। लेकिन आपको बता दें कि ये वंदे भारत मिशन आज भी चालू है और रोज़ाना बेसिस पर हज़ारों लोग वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से ट्रैवल कर रहे हैं। बीते कल भी 3,943 लोग वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से भारत में पहुंचे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट जो आ रही है वो अमीरात और ऐसी एयरलाइंस कंपनियों को लेकर आ रही है जो कि ट्रैवल डेस्टिनेशन कंट्रियों पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे कई सारे देश हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर चुके हैं और जिन लोगों को भी वैक्सीन लगी हुई है ये सभी लोग बिना किसी क्वारंटीन के ही ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बता दें कि अमीरात एयरलाइंस ऐसे ही फुकेट और सिकलेस और भी कई सारे देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर चुकी है। यहाँ पर पैसेंजर्स आसानी से ट्रैवल करके जा रहे हैं, उनको केवल वैक्सीन का प्रूफ दिखाना है और बिना क्वारंटीन के ही ये सभी लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से भी बहुत ही जल्दी सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए अलग से वैक्सीन सेंटर की व्यवस्था की जानी है, जिसमें सभी पैसेंजर्स को जो भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं उनको अलग से वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी शुरुआत इस समय राज्य स्तर पर हो चुकी है। भारत के कई सारे राज्य जो हैं स्टूडेंट्स और कई सारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स को अलग से वैक्सीन लगाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से इस पर अपडेट आना बाकी है। और आ रही रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपील कर दी है और बहुत ही जल्दी इसके ऊपर केंद्र सरकार एक पूरी डिटेल गाइडलाइन लेकर आने वाली है, जिसके तहत सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को प्रायोरिटी बेसिस पर वैक्सीन लगाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत और यूएई के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत और यूएई के बीच में अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हैं,
लेकिन केवल यहाँ पर यूएई और दुबई से आने वाले लोगों को परमिशन है। ये सभी लोग भारत में ट्रैवल करके आ सकते हैं, लेकिन यदि कोई भी भारत से यदि यूएई दुबई ट्रैवल करके जाना चाहता है तो ऐसे सभी लोगों के लिए डायरेक्ट एंट्री की अनुमति नहीं है। आपको बताते चलें कि यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी जानकारी शेयर की गई है कि 30 जून तक पूरी तरीके से भारत और यूएई के बीच में सीधी उड़ानें बंद रहेंगी और जिन लोगों को यूएई ट्रैवल करना है वो यूएई किसी दूसरी कंट्री के माध्यम से आ सकते हैं, या फिर यदि यूएई आना है तो प्राइवेट जेट के माध्यम से भी ट्रैवल करके आ सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर यूके से आ रही है। जिन लोगों को भी यूके ट्रैवल करना है ऐसे सभी लोगों के लिए यूके की गवर्नमेंट ने अभी भी अनुमति दी हुई है। आपको बता दें कि यूके जाने के लिए आपको यूके का नागरिक होना ज़रूरी है, तो ही इस समय आप यूके के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बता दें कि भारत की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया अभी भी रेगुलर बेसिस पर यूके के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। इसके साथ साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि यूके की गवर्नमेंट ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक अलग से टर्मिनल की व्यवस्था करी है, जहां पर भारत से आने वाले सभी पैसेंजर्स को अलग से रखा जाता है और उनको सीधे होटल भेजा जाता है। आपको बता दें कि ऐसा केवल भारत के साथ ही नहीं, भारत के जैसे दूसरे कंट्री हैं जहां पर कोरोना वायरस ज़्यादा फैला हुआ है, ऐसे सभी देशों से आने वाले पैसेंजर्स को एक अलग टर्मिनल के माध्यम से उनको होटल भेजा जाता है, ताकि ये सभी लोग आम लोगों के संपर्क में ना आ सके और 10 दिन होटल क्वारंटीन में रहने के बाद एक बार इनका फिर दोबारा से कोरोना वायरस का जांच किया जाता है और कोरोना वायरस रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद ही इनको घर भेजा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट ने 1 जून से नया नियम लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत यदि कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र से ट्रैवल करके मुंबई एयरपोर्ट पर आता है तो उसको अब अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन यदि कोई भी पैसेंजर्स भारत के दूसरे राज्यों से यदि मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आता है तो अब उसको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना कंपलसरी है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने यह भी रिक्वेस्ट किया है कि सभी एयरलाइंस कंपनियां एडवांस में ही पैसेंजर्स को बताकर रखें कि मुंबई एयरपोर्ट ट्रैवल करने से पहले उनको कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। यदि कोई भी पैसेंजर्स बिना कोरोना वायरस नेगेटिव रिपोर्ट के मुंबई एयरपोर्ट पर आता है तो उसका कंपलसरी कोरोना वायरस का जाँच किया जाएगा और रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद ही वो अपने घर जा सकेगा। इसके साथ साथ दोस्तों मुंबई एयरपोर्ट को लेकर एक और जानकारी आपके साथ शेयर कर दें कि यदि आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से अभी भी मुंबई एयरपोर्ट पर आएंगे तो आपका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कंपलसरी है। आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट भारत का एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर अभी भी सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाता है। तो दोस्तों आज की इन खबरों में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी रेगुलर अपडेट्स समय पर मिलती रहे।